मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा वार्ड 4 में आयोजित बैठक में प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए मंजू भंडारी पर विश्वास जताया है और उन्हें उम्मीद है कि मसूरी की जनता कांग्रेस को बहुमत दिलाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल का प्रत्याशी जीतने से विकास की गति तेज होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वार्ड 4 के प्रत्याशी प्रताप पवार ने कहा कि अपने वार्ड में किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए विश्वास जताया कि जनता उन्हें पुनः चुनेगी। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे क्योंकि पिछले वार्ड ने केवल भ्रष्टाचार किया और विकास नहीं किया। देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव जो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। अभी तक कोई भी पार्टी या कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत आगे बहुत पहुँच गई है। उसी कड़ी में आज 4 नंबर वार्ड में जहाँ से हमारे निवर्तमान सभासद प्रताप पवार चुनाव लड़ रहे हैं, आज यहाँ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और मसूरी के मतदाताओं सभी सम्मानित मतदाताओं की सपोर्टरों की आज यहाँ पर बैठक हुई, जिसमें कि हमारी जो कांग्रेस की प्रत्याशी मंजू भंडारी हैं वो भी आज यहाँ पर थी। दर्शन रावत जो 7 नंबर से हैं वो भी यहाँ पर थे। और यहाँ से आज बिगुल उठ गया कि वुडी स्टॉक से आज तक कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जीता है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई निर्दलीय हो, आज तक नहीं जीता। कांग्रेस के ही 15 साल से वो जीतते आ रहे हैं, 20 साल भी कांग्रेस का रहा और आज भी कांग्रेस का परचम यहाँ से लहराएगा। मुझे उम्मीद है कि आज जितनी माताएं बहनें हमारी जो यहाँ पर आए थे, जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने आज यहाँ पर कसम खाई है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताना है और उन तमाम लोगों को हराना है जिन्होंने हमारे मतदाताओं का काटने का काम किया, हमारे लोगों को सम्मान में ठेस पहुंचाई है। ऐसे लोगों को जो है उखाड़ कर बाहर फेंकना है, चाहे वो किसी दल के हो, किसी राजनीतिक दल के हो। मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ने 5 साल में क्या किया? 5 साल उनकी सरकार रही, पर लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज जो भ्रष्टाचार के नाम पर चिल्ला रही है, कौन सा भ्रष्टाचार में उन्होंने कार्रवाई की और कानूनी कार्रवाई की है तो आगे क्यों नहीं बढ़ी है? कहीं कोर्ट में फंसा दिया गया, कहीं और जगह फंसा दिया गया, कहीं किसी के माध्यम से कहीं उसको आशीर्वाद मिलता रहा, तो ये गलत चीज है। ऐसे लोगों को मसूरी की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को अपना मत का प्रयोग न करें और ऐसे लोगों को हराने का काम करें। मैं यही विनती शहरवासियों से करना चाहता हूँ। मंजू भंडारी जी पर कांग्रेस ने विश्वास व्यक्त किया है और यहाँ से वार्ड मेंबर वार्ड 4 से प्रताप सिंह पवार जी हैं। आज यहाँ पर इस वार्ड के और अन्य जगहों से भी लोग आए थे, एक बैठक ली गई। उसमें हमने सबसे अनुरोध किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, प्रदेश में है, लेकिन यदि विरोधी दल या विपक्ष का प्रत्याशी जीतता है तो निश्चित तौर पर सरकारी कामों में कोई बोलने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, जिससे कि एक तो विकास के कार्य तीव्र गति से होते हैं और दूसरा उसमें स्वच्छता भी रहती है। तो हमने मसूरी के सभी मतदाता भाई बहनों से अनुरोध किया है कि बहन मंजू भंडारी जी को और प्रताप सिंह जी को और सभी जो हमारे वार्ड के सदस्य के लिए लड़ रहे हैं उन सबको भारी बहुमत से विजय बनाएं। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें तो अभिमान हो जाएगा, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मैंने जनता के काम किए हैं, 70% जनता मेरे साथ है और निश्चित तौर पर विजय बना के भेजिए। विकास को लेकर क्या क्या मुद्दे रहे आपके और जो आपने जनता से वादे करे थे वो पूरे कर पाए आप? लगभग पूरे तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी 70% वादे मैंने पूरे किए। जो जनता की मैंने सड़कों की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें और यहाँ पर नालों की बात करें, वो मैंने पूरे करे हैं। पर विपक्ष के तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कैंडिडेट है, आमने सामने की टक्कर मान रहे हैं? अब ये तो ज़्यादा बेहतर आप बता पाएंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा कि वो छोटा बेटा है हमारा और लड़ रहा है, ठीक है, उसको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन ये तो अब निर्णय मीडिया ही करेगी और आपका जो शोध हो रहा होगा वो करेगा। कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं पूरे मसूरी? कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में इस समय है और आमने सामने की फाइट बीजेपी के साथ कांग्रेस की है। तो निर्दलीय को कहाँ देख रहे हैं? निर्दलीय को मैं इसलिए नहीं गिनता हूं कि या तो स्वयं प्रत्याशी होते, अब एक डमी कैंडिडेट आप बना के लाओगे और उस पर आप जो है बंदूक रखोगे कंधे पे, तो मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी बेवकूफ़ है कि जो इस बात को नहीं समझ पाएगी।